लेकर आइएगा। बंधन बैंक आज तो डटा हुआ खड़ा नजर आएगा। बंधन बैंक रखिए स्क्रीन पे, ये देखिए 6% मजबूत। हाँ, हेडलाइन नंबर्स जो थे खराब थे। एनआईआई 4.5% गिरा, मुनाफा 51-52% गिरा, पर सुबह चर्चा हो रही थी इसके इंटरनल्स देखिए। एडवांसेस 10%, डिपॉजिट्स 11% बढ़े, एसेट क्वालिटी में मार्क्ड इंप्रूवमेंट क्यू ऑन क्यू, एनआईएम से इंप्रूव हुए सीक्वेंशली और रिटर्न रेशियोज इंप्रूव हुए। एमडी और सीईओ साहब को रखिए स्क्रीन पे। पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। कांग्रेचुलेशंस, बाजार को पसंद आया आप लोग का परफॉर्मेंस। पर आप यहां से आगे के लिए बैंक की परफॉर्मेंस, स्पेशली मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पे कैसा देख रहे हैं सर? आगे जाकर अगर हम देखेंगे तो देखिए 2-3 ग्रीन शूट्स जो कि नजर आ रहा है। एक नंबर है कि ये सिक्योर्ड जो हमने इस बार एआरसी का जो सेल किया 3,200 करोड़ का, इसके चलते हमको कुछ एडिशनल प्रोविजन करना पड़ा, क्योंकि हमने पीसीआर बुक को 74% में ही रखना शुरू किया और विद द राइट ऑफ 83%। जो हम लोग जो हम लोग का गाइडेंस था उसी गाइडेंस को हम मेंटेन किए। इसके लिए हमने कुछ एडिशनल प्रोविजन लिए, शायद आगे जाकर के इसमें उतना जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक मेरा ग्रीन शूट है। दूसरी नंबर है कि मेरा कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है, जो कि आप देख रहे हैं कि ग्रेजुअली ओवर द क्वार्टर्स डिक्लाइन करते जा रहा है, और नेक्स्ट क्वार्टर में, मतलब इसी क्वार्टर में मार्च महीना में मेरा काफी सारे फिक्स डिपॉजिट जो कि ओल्ड रेट में बुक हुआ था, जो कि काफी हाई इंटरेस्ट रेट था, वो मैच्योर हो रहे हैं और वो अगर रिन्यू होंगे तो वो आज का रेट पे रिन्यू होंगे, तो वहां से कॉस्ट ऑफ फंड का भी इफेक्ट हमको मिलेगा। तो ये जाके अगर हम देखेंगे कि Q4, Q1 और Q2 नेक्स्ट अगले साल का फॉर इसमें, तो मेरा नीम जो आज है 5.90, मेरे ख्याल से ये नीम हम स्टेडीली मेंटेन कर पाएंगे करीब करीब 6 के कारण। मेरा अदर इनकम का थोड़ा भी इंक्रीज होगा, और साथ साथ मेरा जो प्रोविजंस जो है, जो कि इस बार भी हम करीब 1165 करोड़ का प्रोविजन हमने किया है फॉर द डे, इसका रिक्वायरमेंट थोड़ा घट जाएगा। तो आगे जाके मैं समझता हूँ कि प्रॉफिट जो गाइडेंस है दैट वो काफी अच्छा रहेगा, और इन्वेस्टर के लिए भी और हमारे बैंक के लिए। वाह, निम्स को लेके कॉन्फिडेंट। 6%, 5.9 तो आपने डिलीवर कर दिए Q3 में। 6% के आसपास निम्स मेंटेन कर पाएंगे, इस तरह का रिलेटिव कॉन्फिडेंस। अच्छा, मैंने एसेट क्वालिटी की बात करी थी। एसेट क्वालिटी में ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए क्यू ऑन क्यू पाता सर इंप्रूवमेंट है, लेकिन माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट का ब्रेकअप आप बताओ, वो कैसा फेयर करा इस क्वार्टर में? वहां पे परफॉर्मेंस कैसा था? क्योंकि वहां से पेन की शुरुआत हुई थी। उस पर्टिकुलर सेगमेंट में स्लिपेजेस कैसे हैं, वहां का हेल्थ चेक माइक्रो फाइनेंस का। अगर आप देखें कि सबसे 2 ग्रीन शूट हमको माइक्रो फाइनेंस में देखने आया, एक है कि मेरा स्लिपेजेस ड्यूरिंग द क्वार्टर करीब 200 करोड़ कम हुआ। पिछले क्वार्टरों से करीब एवरेज लेकर लेंगे तो करीब 200 करोड़ का स्लिपेजेस कम हुआ। मेरा रिकवरी रेट और कलेक्शन रेट, एफिशिएंसी रेट करीब 99% रहा है। और तीसरा बात है कि हमारा डिसबर्समेंट भी बढ़ा है। अगर हमने एआरसी सेल का इफेक्ट हटा देते हैं तो ईबी बुक पे एक्चुअली 1100 करोड़ का ग्रोथ आया है। एआरसी में हमने चूंकि 3,200 करोड़ करीब सेल कर दिया है, इसीलिए उसका थोड़ा बहुत उसका डिप आया है क्वार्टर टू क्वार्टर। तो आगे जाके भी अगर हम ये ग्रोथ अगर रहे जो ट्रेंड अभी है, और ये स्लिपेज को हम फर्दर कंटेन कर पाएंगे, तो एसेट क्वालिटी काफी हद तक इंप्रूव होगी, मेरा प्रोविजंस रिक्वायरमेंट कम होगा और प्रॉफिट ज्यादा होगा। अच्छा पार्थ सर, आपकी टोटल पोर्टफोलियो में इस समय सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन, उसको मैप करके बताइए किस तरह का मिक्स है? आज के दिन में मेरा 43% अनसिक्योर्ड है और 57% सिक्योर्ड बुक है। एक साल पहले ये रिवर्स हुआ करता था, करीब 48% सिक्योर्ड था और 52% अनसिक्योर्ड था। हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी और आज जो नंबर में हम पहुंचे हैं, हमें एक्चुअली फाइनेंशियल ईयर 27 के एंड में पहुंचना चाहिए था, पर हमने एक साल पहले ये नंबर हम अचीव कर लिए। तो इसीलिए आज मेरा अच्छा एक लीव है, आज मेरा अच्छा एक स्कोप है कि हमने करीब करीब इसी बैलेंस रेशियो को मेंटेन करते हुए ग्रो करेंगे। इससे क्या होगा, मेरा एसेट क्वालिटी भी अच्छा इंप्रूव होगी और हमारा प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव करेगा। और पार्थ सर, क्रेडिट ग्रोथ इस क्वार्टर में, और ना सिर्फ इस क्वार्टर में, अब तो हम ऑलमोस्ट डन एंड डस्टेड हैं साल के लिए। 3 क्वार्टर्स हो चुके हैं, एक ही क्वार्टर बचा हुआ है जो करंटली अंडरवे है। FY 27 के टारगेट्स क्या होंगे?
सो क्रेडिट ग्रोथ अभी आपने देखा कि ऑलमोस्ट ईयर टू ईयर हमने 10% अचीव किया है। मेरे ख्याल से करीब 10 to 12% यही मेरा टारगेट है अगले दिस क्वार्टर के एंड में, मार्च का एंड में। तो इसी टारगेट से हम जा रहे हैं और मोटा मोटी हम लोग इसी टारगेट पर रहेंगे। और वो जो जैसे हम बोले कि ये ग्रोथ पूरा सिक्युलरली अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स अचीव होगा। हाँ, एडवांसेस क्रेडिट ग्रोथ 10% थी, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन 11-11.5% था, तो इंटरनल्स इसलिए मैंने कहा हेल्दी थे। पार्था सर, मुझे एक सवाल तो खैर, क्योंकि अब सामने बजट खड़ा उस पर आऊंगा मैं, लेकिन ट्रेजरी इनकम का अपडेट क्या है इस क्वार्टर का? सो ट्रेजरी इनकम इस क्वार्टर में करीब 25 करोड़ का इनकम हुआ है। और इसका एक कारण भी है, क्योंकि आप देखें होंगे कि रिपो रेट घटा है, लेकिन हमारा एक्चुअली जो ट्रेजरी रेट्स है, जो जीसेक रेट्स है, वो एक्चुअली बढ़ते गया है। तो ये तो एक थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन से अगेंस्ट में गया है, बिकॉज हम लोग सोच रहे थे कि इसका इफेक्ट ट्रेजरी रेट पर भी आएगा और हमने कुछ अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। पर हालांकि अगर हम रियल सिचुएशन देखेंगे तो हमने एक्चुअली एमटीएम लॉस भी कर रहे थे, तो इसीलिए हम लोग डिसाइड किया कि कुछ सिक्योरिटीज को बेच दिया जाए। तो ओवरऑल ये मिक्स होने के बाद, कुछ लॉस बुक करने के बाद, ओवरऑल मेरा अदर इनकम 25 करोड़ ड्यूरिंग द क्वार्टर है, 25 करोड़ का करीब। हाँ, ठीक बात। पार्थ सर, बजट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? अच्छा, वो जेनरिक एक्सपेक्टेशंस बहुत सही रहती हैं कि फिस्कल कंसोलिडेशन के रोड मैप पे कंटिन्यू करें, हमको भी पैसा दें, खूब एलोकेशन मिले, सबकी जेबों में पैसा भरे, लेकिन पॉसिबल सब कुछ होता नहीं है। बजट कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं अपने। जेन्युइन बजट लिस्ट क्या होगी अगर आपसे पूछा जाए? पार्था सर, आप और आपका बंधन बैंक क्या एक्सपेक्ट करता है? सो बजट तो हम लोग को वेट करना पड़ेगा, बट सबको जैसा एक साधारण नागरिक के चलते हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो यूएस टैरिफ को लेकर जो अभी जो कंफ्यूजन जो अभी तैयार हुआ है, तो शायद इसके ऊपर सरकार ने कुछ स्टेप्स लेंगे। तो देयर मे बी सम स्कीम्स फॉर द कॉर्पोरेट्स। बैंक के लिए मैं उम्मीद करूंगा कि रिपो रेट घटा है, स्मॉल सेविंग्स रेट जो है वो सेम लेवल पर है। तो इसमें थोड़ा बहुत लेवल फील्ड अगर आ जाए तो आई थिंक बैंक्स के लिए ये सुविधा होगी। और कस्टमर्स भी जो अभी जो आप देख रहे हैं कि कासा में जो सभी बैंक ने जो इसको चैलेंज फेस कर रहे हैं, तो आई थिंक इसमें काफी हद तक सुधार होगी। और तीसरी बात यह है कि माइक्रो फाइनेंस यूनिट्स के लिए जो स्पेशली जो मिड कॉर्पोरेट माइक्रो फाइनेंस यूनिट्स है, उस सब के लिए शायद कोई गारंटी स्कीम आ जाए कि वो लोग फिर आई थिंक बैंक्स लोग भी प्रोत्साहित हो गए उन लोग को लोन देने के लिए। तो 2-3 चीज हम उम्मीद कर रहे हैं। चलिए, वैसे हाँ, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स, क्योंकि ट्रेड डील तो सील हुई नहीं अब तक, पेन विजिबल होना शुरू हो गया है। कई जगह ले ऑफ्स जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं वहाँ पे देखने को मिल रहा है। और हो सकता है, वाकई हो सकता है, सरकार उस तरफ कुछ एनर्जीज को ज़्यादा चैनलाइज कर रही हो। खैर पार्था सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए आज के इम्पोर्टेंट दिन हमारे साथ, और कॉन्ग्रेचुलेशन बढ़िया नंबर्स के लिए। रिएक्शन